अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आपने यहाँ की ओरिजिनल आवाज़ें सुनी, रक्षा की, टैक्सी की, गाड़ियों की। तो हम चले गए थे जी ये चाइना टाउन। ये अभी बैंकॉक का ही सारा चल रहा है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं कैरी ऑन करूँगी इसको मज़ीद, क्योंकि हम बैंकॉक में तकरीबन रहे थे 6 से 7 नाइट्स हमने वहाँ स्टे किया था। और बहुत सारी चीज़ें थी देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हमने करी अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ जो हम सोच के यहाँ से प्लान करके गए थे वो हमारा हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हम लोग यहाँ की बारिशों से डर रहे थे और यहाँ के मौसम से बहुत घबरा रहे थे, मगर फिर भी यहाँ मौसम बहुत अच्छा रहा। ये देखिए सामने सारा चाइना टाउन है, ये फेमस स्ट्रीट है, इसे चाइना टाउन कहते हैं। यहाँ फूड स्टॉल हैं, यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ की लाइटों से कितना एंजॉय कर सकते हैं, कितनी ज़िंदगी दिखती है, लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप इस तरह की वेकेशंस पे अपनी सारी परेशानियाँ भी भूल जाते हैं। विंडो शॉपिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ का जो फेवरेट फ्रूट है जिसको दूरियान कहते हैं, इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि खाने के बाद इसकी वजह से स्मेल बहुत आती है। और उस वक्त तो आपको स्मेल फ़ील नहीं होगी जब उसको कटवा रहे होंगे या खा रहे होंगे, लेकिन खाने के बाद आती है। और उसको फेंकने के बाद भी शायद आती है। जब भी बहुत सारे होटल्स के अंदर ख़ास तौर पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी होटल रूम के अंदर, हम बहुत सारी जगहों पर गए थे, तो कि आप यहाँ पे दूरियान नहीं ला सकते अंदर। ये है देखें इतना बड़ा, और यहाँ पे ये सारे के सारे जो एक ही जैसे शक्लों के तो हैं, मगर ये ज़ाहिर सी बात है टूरिस्ट हैं जब भी ट्राई कर रहे हैं। और ये सारे थाईलैंड के भी नहीं हैं, कुछ फ़िलिपीन के भी होंगे और कुछ और मुल्कों के भी होंगे, मलेशिया के भी बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। और तो ये सारे के सारे जो होते हैं एक जैसी शक्लों के होते हैं। अनार का जूस था, इसके अलावा ऑरेंज जूस यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक़ से लोग पीते हैं। और फिर ये जो फ़िश का जो समझ रहे हैं आप, ये मसाज हो रहा है ना, यहाँ पे ख़ातून बहुत ज़ोर ज़ोर से एक चीख रही थी, उनको इतनी गुदगुदी हो रही थी इससे। हम लोगों ने ये इससे पहले कहीं करवाया हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद बाली वगैरह में हम गए थे, वहाँ पे हमने लिया था ये। उसके बाद हमने सुना था इससे कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो फिर हम लोगों ने अवॉइड किया यहाँ। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमने फुट मसाज ज़रूर कराया। हमने जब हम बैंकॉक में थे तो लास्ट डे हम गए थे, सब के सब माशाल्लाह हम पाँचों, तीनों बच्चे, मैं और हस्बैंड और हम पाँचों ने जो है फुट मसाज भी लिया। बहुत मज़ा आया। 1 आवर हमने करवाया वो। लेकिन फुट मसाज कराने के बाद उस रात को जो हमारे पैरों की हालत थी वो हम आपको बता नहीं सकते कि पेन इतना था। हो सकता है मसाज के बाद पेन होता हो, मगर हम लोगों का तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मसाज का। और लेकिन हम लोगों ने फ़िश मसाज जो है पहले करवा रखा था, तो इसका भी हमें पता था कि काफ़ी गुदगुदी होती है। ख़ास तौर पे जिनकी पैर जो है ना काफ़ी सेंसिटिव होते हैं ना, उनकी काफ़ी गुदगुदी हो जाती है इससे। तो ये एक बड़ा यहाँ का एक फ़ेमस चीज़ है। लोग बहुत शौक़ से करवाते हैं ये सारे यूरोपियन जाके, इनको बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हर तरह के जो है ना फ्रूट्स मिलते हैं, मगर मैंगो में वो मज़ा नहीं था वाकई में जो पाकिस्तान में होता है या इंडिया में होता होगा। कभी मैंने इंडिया के वैसे खाए तो नहीं है, लेकिन ये कि मैंगो मुझे बेहद बेज़ायक़ा लगे यहाँ पर। इसके अलावा अमरूद भी मैंने ट्राई करे, वो भी बेज़ायक़ा मुझे लगे। अदरवाइज़ यहाँ का कोकोनट बहुत अच्छा था, कोकोनट वाटर भी बहुत अच्छा था, और दूसरे फ्रूट्स भी हमने खाए थे वो भी बहुत अच्छे थे। मगर मैं ज़्यादातर जो है माइंड बना के गई थी कि मैं बहुत सारे मैंगो खाऊंगी यहाँ पर, तो उससे मैं जो है ना थोड़ा सा दिल बर्दाश्त जिसे आप कहते हैं वो हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोच के गई थी कि मैं बहुत सारे मैंगो खाऊंगी यहाँ पे जाके, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में ही आपको मिल सकते हैं, यहाँ पे तो वैसे मिलते हैं मगर वो चीज़ नहीं होती, वो बात नहीं होती। लेकिन फिर मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे या मौसम नहीं था, आई डोंट नो क्या बात थी। अगर किसी को पता है कि थाईलैंड में अच्छे भी मैंगो मिलते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि कोई देख रहा है इस तरह से। बहरहाल यहाँ पे सड़कों पर जो है ये आप देखें, यहाँ पे हर तरह का जो है फ़ास्ट फूड भी मिलता है। फ़िश हो गए आपके, चिकन हो गए। अच्छा, ये लोग चिकन बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये लोग चिकन, फ्राइड चिकन बहुत ज़्यादा खाते हैं। यहाँ हर दूसरा तीसरा स्टॉल जो था ना फ्राइड चिकन का था, और बहुत सारे लोग फुट मसाज करा रहे थे। एक पूरी एक स्ट्रीट है जो कि बहुत देर नाइट में खुली रहती है। यहाँ पे लोग जाते हैं, इंजॉय करते हैं अपनी वेकेशंस को, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है छुट्टियों पे आते हैं, एक एक मिनट उनका इम्पॉर्टेंट होता है, वो चाहते हैं इंजॉय करें। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जो है कीड़े भी थे। ये देखें, ये मुझे दिखा, ये माशाल्लाह शुगर कैन का जूस जो कि पाकिस्तान में हम पिया करते थे, अब्बू ला के देते थे। फिर इसके अलावा ये आप देख लें हर तरह का सी फूड है यहाँ पर। काफ़ी स्मेल थी इसमें, और लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं क्योंकि हम वैसे भी खाने पीने के इतने ज़्यादा शौकीन नहीं हैं। अच्छा, आप ये मैं आपको बिठा चुकी हूँ, देखिए यहाँ के टुक टुक में मैंने आपको बोला ना, हम लोगों ने एक
2-3-4 दफ़ा ऐसी स्ट्रीट पे टुक टुक पे बैठने का मज़ा अच्छा है। दे आप सब कुछ देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लाइट हैं आपकी टुक टुक में, म्यूज़िक भी चल रहा है। मगर जो कहीं से आपने अपने होटल में पहुंचना है तो फिर वो बेकार बात होती है। वो आप बेहतर यही है कि आप टैक्सी पकड़ें, क्योंकि ये रात का काफ़ी टाइम हो गया था। और मेरी सबसे छोटी वाली बेटी जो है उसको टुक टुक तो इतना पसंद आया, जैसे ही हम होटल से बाहर निकलते थे कहीं जाने के लिए, फ़ौरन से वो कहना शुरू कर दी थी, मामा टुक टुक में जाना है, मामा टुक टुक में जाना है। अब हर जगह टुक टुक में जाया भी नहीं जा सकता, एक तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा था, ये मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में। और दूसरा ये कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ आप सुकून से बैठ के गाड़ी के अंदर, ठंडी कार के अंदर आप उतरें, और दिन का वक्त हो रहा होता है, गर्मी भी बहुत होती है, तो दिन के वक्त में तो बिल्कुल बेकार है। हाँ, शाम में आप कर लें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी। और वैसे भी हम लोग ऑफ सीज़न में गए थे, तो रात के वक्त में इतनी गर्मी यहाँ पर नहीं थी कि आप बहुत मुश्किल हो रही हो। हाँ, दिन में बहुत ज़्यादा जो है हब्स भी हो रहा होता है यहाँ पे, इसके अलावा ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखें, रक्षा सजा हुआ और इसमें म्यूज़िक भी चल रहा था। मैंने वीडियो की वजह से कि मेरी वीडियो जो है इसमें डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से मैंने नहीं लगाया, वो सॉन्ग हटा दिया है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, हम सब बैठे हुए हैं। और ये रात के वक्त में 10 बजे वैसे यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है, जो लोकल मार्केट्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं, शॉपिंग मॉल भी बंद हो जाते हैं। लेकिन कुछ स्ट्रीट्स इन्होंने ऐसी बना रखी हैं टूरिस्ट की वजह से, ताकि वो लोग इंजॉय कर सकें अपनी छुट्टियाँ, वो रात में भी काफ़ी चलती हैं। और वहाँ पे फूड होता है, छोटी मोटी शॉप्स होती हैं। इसके अलावा क्योंकि अंग्रेज़ होते हैं, बार वगैरह में जाने का, डांस वगैरह का इनको इस चीज़ों का शौक़ होता है, तो वो चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए तो बिल्कुल बेकार थी। हम लोग बस ये कि साइट सीइंग कर लेते थे, खुश हो जाते थे लाइट्स देख के, लोगों को देख के, और थोड़ा बहुत फूड देख के। हालांकि हमने इन स्टॉल से बहुत कम हम लोगों ने, बल्कि ना होने के बराबर हमने यहाँ से खाया है, क्योंकि हमें आगे भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना था। हमारे पूरे 3 हफ़्ते का तकरीबन ये हमारा जो था सारा टूर था, तो हम लोगों ने अपने पेटों को भी सही रखना था। इस वजह से हम लोगों ने स्ट्रीट्स पर से खाने से बहुत ज़्यादा परहेज़ किया हम लोगों ने। और वैसे भी कीड़े या ये जो सी फूड होता है, ये हम लोग अवॉइड ही करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में खाने से, क्योंकि पेट भी सेंसिटिव हो जाता है। और मिल्क की प्रोडक्ट्स भी, यहाँ पे जूसेस बहुत ज़्यादा थे, स्मूथीज़ बहुत ज़्यादा थे, वो भी हम लोगों ने थोड़े से अवॉइड किए। हाँ, सही है कि आप कहीं जाते हैं तो वहाँ की हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, मगर ये कि अपने पेट का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपको, हम लोगों को आगे भी ट्रैवल करना था। अब आगे हम कहाँ कहाँ गए वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। ये जो है मेरे होटल से व्यू है सिटी का, जो आपको दिख रही हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। ये वैसे इस वक्त बहुत छोटी छोटी दिख रही हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ी बड़ी हैं बिल्डिंग्स। मैं आपको भी दिखाऊंगी। हम एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पे भी गए थे, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। ये हमारे होटल का नीचे का जो है स्विमिंग पूल था, और साथ में बार यहाँ पर था। तो ये मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में भी कि मेरे होटल का नाम था प्रिंस पैलेस रिज़ॉर्ट एंड स्पा। तो ये हम लोग यहाँ पे लॉबी में इंतज़ार कर रहे थे अपनी टैक्सी का। दूसरा दिन है ये, हम गए थे जनाब सारे टेंपल्स जो जो हम कवर कर सकते थे। बहुत सारों की मैंने वीडियो भी बनाई, एक आध की बनाई है। ये वात अरुण है यहाँ का बहुत फेमस टेंपल, और ये है जी गोल्डन बुद्धा, जो कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन में है। ये छोटी छोटी सी मैंने 2-3 क्लिप्स बनाए हैं, इससे ज़्यादा मैं बना नहीं सकी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अब आप देखें बाकायदा ये लोग ऊपर से, यहाँ आपको जो धुआं सा दिख रहा है ना, ये पानी गिरा रहे हैं ताकि जो टूरिस्ट हैं वो थोड़ा सा सुकून कर सकें, क्योंकि काफ़ी जो है गर्मी थी। और फिर यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं वो आधे पूरे कपड़े पहन के और घूम रहे होते हैं। तो हमें तो ये मसला होता है कि हमें पूरे कपड़े पहनने होते हैं, जीन्स ये सब चीज़ें, तो उसमें हमें और शदीद गर्मी का सामना था। बहरहाल बहुत अच्छा टाइम गुजरा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। अब ये हम चल पड़े हैं जी, यहाँ की एक बहुत ऊँची बिल्डिंग है, वहाँ पर ग्लास लगा हुआ है जिस पर आप चल सकते हैं और नीचे से पूरी दुनिया देख सकते हैं बैंकॉक की। तो हम वहाँ जा रहे हैं। मैं अभी आपको ये इस वक्त हम टैक्सी में हैं, और जो जो बिल्डिंग्स मैं आपको दिखा सकती थी मैं दिखा रही हूँ कि देखिए इतनी ऊंची ऊंची हैं। हमें इसलिए अच्छा लगता है कि स्विट्ज़रलैंड में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती नहीं हैं, और पाकिस्तान में शायद होती हों कहीं। जब मैं रहती थी पाकिस्तान में तब भी इतनी ऊंची नहीं थी। एक हबीब बैंक की जो बिल्डिंग थी सिर्फ वही ऊँची हुआ करती थी, उसके बाद बहुत सारी बन गई होंगी। मैं इतना ज़्यादा सिटी में गई नहीं हूँ, जब भी गई हूँ अम्मी के घर में रही हूँ, थोड़ा बहुत शॉपिंग मॉल चलेगा, बस ख़त्म हो गया, इतना मामला रहा है।
तो ये हमें बड़ा अच्छा लगता है, फ़ैसिनेटिंग लगता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बहुत सारी चहल-पहल और ऐसा लगता है बहुत बहुत जो है ना मसरूफ़ तरीन सिटी है। और मुझे ख़ास तौर पे ऐसी जगह इसलिए पसंद आती है क्योंकि मैं यहाँ ज़िंदगी देखती हूँ। अब जब आप स्विट्ज़रलैंड में रहे हो तो आपको पता चलता है कि 7-8 बजे के करीब सब कुछ बंद हो गया है, सड़कें सुनसान हो गई हैं और बस बाहर लोग ना होने के बराबर हैं। और दिन में भी ये होता है कि हम ज़्यादातर जो इलाक़े हैं वो विलेज टाइप के होते हैं। यहाँ पे सिटी जो होता है मेन, जैसे ज़्यूरिख हो गया मेन जगह, वहाँ पे जाके आपको इस तरह की लाइफ दिखती है, मगर नॉर्मली नहीं दिखती। तो मेरा कहने का मकसद है मुझे बड़ी खुशी होती है इस तरह की जो है ना लोगों को चलना फिरना और ज़िंदगी चल रही है देखना बड़ा अच्छा लगता है। ये है वो जी बिल्डिंग जहाँ जी इस बिल्डिंग का नाम है किंग पावर महानकॉन। और ये ग्लास की बिल्डिंग ऊपर से बनी हुई है, मतलब ग्लास की एक रूफ़ बनी हुई है, छत जिसे कहते हैं। उसके ऊपर आपने चलना होता है और फिर आपको नीचे से सब कुछ दिखता है। और ये कितनी ऊंची है भी मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। अभी हम इसमें एंटर हो रहे हैं। ये लिखा हुआ है, देख लें इधर, किंग पावर महानकॉन मैंने आपको दिखाया। और यहाँ से एंटर होते हैं और ऊपर जाते हैं और इसका बाकायदा आपने टिकट बुक कराना पड़ता है और पहले से बुक कराना पड़ता है, 1 दिन पहले से। अगर उस दिन ज़्यादा लोग नहीं हैं तो आप उस दिन भी करवा लें अगर आपका लक है। तो हम लोगों ने 1 दिन पहले से करवाया था। और उसके लिए एक ऐप होता है क्लुक के नाम से, आप वहाँ जाके बुक करवाएं तो आपको बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं। अच्छा ये देखें, यहाँ पे अभी हम ऊपर तक नहीं गए हैं, बहरहाल ये फिर भी यहाँ से काफ़ी ऊंचा दिख रहा है। 77th फ्लोर से। और ये सारा आपको देखें कितनी सारी तो ये बिल्डिंग्स हैं, कितनी सारी है ना। बहुत क्राउडेड एरिया, बहुत ज़्यादा जिसे पॉपुलेटेड एरिया कह सकते हैं आप। इतने सारे लोग हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बिजनेसेस हैं लोगों के, पता नहीं क्या क्या है अल्लाह जाने। और ये सारी की सारी बिल्डिंग्स ये ऊपर से छोटी छोटी सी दिख रही हैं। हम इस वक्त 77th फ्लोर पे खड़े हैं। अब हम जाएंगे जहाँ 78th फ्लोर पे। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये अभी हम नहीं गया जी, ये सामने आपको दिख रहा है ना, ये सारी ग्लास की बनी हुई है। और यहाँ पर तो मैंने कुछ इंडियंस ऐसे देखे, या मुझे पाकिस्तानी इंडियंस में फ़र्क पता चल जाता है। तो मैं टिपिकली इंडियन इसलिए कह रही हूँ कि वो बहुत खुश होते हैं आके, तो उनको लगता है कि पता नहीं कौन सी जगह आ गए। और वो बाकायदा डांस कर रहे थे, अच्छा भी लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था उनको इतना खुश देख के। क्योंकि वाइब्स जो होती हैं ना वो इसी तरीके से इंसान लेता है, सामने वाला खुश है तो आप भी खुश हैं। तो हमें भी बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। शुरू में हमें डर लग रहा था कि हम पाँव कैसे रखेंगे वहाँ, लेकिन ये कि फिर हमने हिम्मत करके पाँव रख दिया। वो मैं बना नहीं सकी क्योंकि वहाँ पे आप कैमरा नहीं लेके जा सकते उस एरिया में जहाँ पे ग्लास है, क्योंकि वो आपके हाथ से गिर के ग्लास में कुछ, हालांकि टूट तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो अवॉइड करवाते हैं वहाँ पे ले जाने से। तो वो दूर से मैंने आपको दिखा दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो, हमारी छोटी सी आएगी वीडियो, बहुत दूर से हम आपको दिखेंगे। और वो वहाँ पे उन्होंने खुद ही कैप्चर करी हमारे लिए, वो जो स्टाफ था वहाँ का, उन्होंने कुछ बनाया हुआ है ऐप इस तरह का। अच्छा ये ऊपर से देखें आप, सारी बिल्डिंग ऐसा लग रहा है छोटे छोटे जैसे बच्चे हैं ना वैसे। अच्छा वो जो ग्लास का हिस्सा है ना उसको स्काई वॉक कहते हैं, ऐसा लगता है आप आसमान पे चल रहे हैं। और वाकई में ऐसे ही लगता है जब नीचे आपको सब कुछ दिख रहा होता है ना छोटा छोटा। ये तो जब आप एक्सपीरियंस करेंगे इंशाल्लाह तब आपको पता चलेगा। अभी मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अब ये हो गई थी रात और देखिए किस कदर यहाँ पर जो है ना ये बिजली चमक रही है। तो ये इस तरह होता रहता है, लेकिन बारिश नहीं होती, बारिश बहुत कम होती है और 15 मिनट के लिए होती है। ऐसा लग रहा है कि बड़ी मूसलाधार बारिश होगी और सब कुछ बह जाएगा, ऐसा नहीं था, बस ये इतना सा ही होता रहता है। अच्छा ये देखें, ये हमारी वीडियो है, हम खड़े में, वो आपको दिख रहा होगा छोटा सा शीशे का बना हुआ। और ये हमें बता रहा है कि हम अबव बैंकॉक 314 मीटर्स हैं। ये नेक्स्ट डे है। फिर हमने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स भी दिया और शाम में हम फिर से चले गए थे आइकन सियाम में। शुरू में जो आपने क्लिप देखा है ना इस वीडियो की, वो MB के सेंटर था, वो भी बहुत अच्छा है। ये ज़्यादातर ब्रांडेड है, ब्रांडेड शॉप्स का है। तो यहाँ पे सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, लोकल भी मिल जाते हैं नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे, मगर ज़्यादातर यहाँ पे ब्रांड्स हैं। और इसका ज़रा अच्छी बात ये थी कि रात को यहाँ पर इसकी जो बैक साइड है वहाँ पर जो है पानी और फाउंटेन जिसे आप कहते हैं उसके साथ लाइट्स के साथ जो है उसका डांस होता है, तो वो बड़ा पॉपुलर है। तो वो हम देखने के लिए बेसिकली रात के वक्त यहाँ पर गए थे। ये लिखा हुआ देखिए आइकन सियाम, ये यहाँ की मेन एंट्रेंस है जहाँ पे हमें हमारे टैक्सी ड्राइवर ने हमें उतारा। और इसकी दूसरी तरफ
पानी समंदर टाइप का एक लेक टाइप का आप कह लें वो है। उसके ऊपर शिप्स चल रही होती हैं, उसके अंदर आप जाएं, इंजॉय करें, एक तरफ से दूसरी तरफ जाएं। और उसके अंदर बफ़े होता है आपके लिए, बार होते हैं आपके लिए, म्यूज़िक होता है वहाँ पे, और फिर आपको पूरा व्यू भी दिख रहा होता है। और वहाँ से बहुत सारे टेम्पल्स भी आपको लाइट्स के साथ दिख रहे होते हैं रात के वक्त में। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, कार्स भी यहाँ पे खड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ। भाई बैंकॉक कोई सस्ती जगह नहीं है, यहाँ पे अमीर कभी लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी आते हैं, और यहाँ पे ज़िंदगी बहुत अच्छी दिखती है। अच्छा, ये था तंगुलो, जिसमें फ्रूट्स के ऊपर जो है शुगर लगा हुआ था, चॉकलेट लगी हुई थी। ये आप देखें, ये कस्टर्ड एप्पल था, ये मेरे हाथ से भी बड़ा, इतना बड़ा। फिर यहाँ पे ये वही फ्रूट था। और ये सारा मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। डेकोरेशन यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा इन्होंने सब कुछ सजाया हुआ है। बहुत ज़बरदस्त शॉपिंग मॉल है। मैं तो कहती हूँ बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट शॉपिंग मॉल जो मैंने देखा हो, डेकोरेशन की, सफाई के लिहाज से। और शॉप्स भी सारी हैं, हम लोगों ने कोई ख़ास शॉपिंग तो की नहीं। बाकायदा मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगी जो कुछ भी छोटी मोटी शॉपिंग मैंने की है उसकी। तो ये यहाँ का एंट्रेंस है, और सामने आप देखें, मैं भी आपको दिखाती हूँ, किंग की पिक्चर लगी हुई है। और ये सारे बड़े बड़े ब्रांड, रोलेक्स और इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर हैं। ये इनकी किंग की पिक्चर लगी हुई है, और साइड में सारा डेकोरेशन हुआ हुआ है। काफ़ी ऊंची ऊंची जो है ना वो थी, इनकी ऊंचा बनाया हुआ था। तो ये है जनाब इनके किंग। अब दूसरी तरफ से आप निकलें तो ये इस तरीके से शॉपिंग मॉल दिखता है। अब यहाँ सामने जो है फाउंटेन डांस होगा सारा, और बाकायदा लाइट्स के साथ, और बड़ा ज़बरदस्त म्यूज़िक भी उन्होंने लगाया हुआ था। बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था वेकेशन मोड जो है वो आपका परफेक्टली सेट हुआ हुआ है। और हम लोगों ने थोड़ी देर इंतज़ार किया। एक टाइम होता है जब ये स्टार्ट करते हैं, और हर रोज़ होता है ये। तो हम लोग मिस कर रहे थे, फिर हमें याद आया नहीं हमें ये करना है, तो हम यहाँ गए। अभी फ़िलहाल यहाँ पे लोग बैठ रहे हैं। अब ये स्टार्ट हुआ, देखें बहुत खूबसूरत था, लाइट्स के साथ पूरा फाउंटेन का। मेरे हस्बैंड कह रहे थे, मैं वैसे दुबई नहीं गई, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे दुबई से भी बेस्ट था ये। अभी मैंने पूरा कैप्चर अच्छी तरीके से नहीं किया, लेकिन अगर आप यहाँ जाएँ तो ज़रूर इसको एंजॉय कीजिएगा। जो कोई भी आप में से दुबई होके आया उसको पता चलेगा कि वाकई दुबई से भी बहुत बेहतर था। और बीच में माइकल जैक्सन का भी एक गाना आया था, जिसके अंदर बाकायदा माइकल जैक्सन का की शक्ल का जो है ना लाइट्स ऐसे डांस कर रही थी, ऐसा लग रहा था वाकई माइकल जैक्सन कहीं पे डांस कर रहा है यहाँ पे। तो पता नहीं मैं इसमें कैप्चर कर सकी कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको दिखानी थी, तो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं, इतना ज़्यादा डिटेल में बना नहीं सकी। और अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं आइकन सियाम एशियाटिक रिवर फ्रंट, जहाँ पे आप बोट से जो है रिज़र्वेशन के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और ये रिज़र्वेशन भी आपने एक दिन पहले करानी होती है। हम इसमें हो गए थे लेट, इसलिए हम नहीं कर सके। अच्छा, यहाँ दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।